अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। ठीक है, तो ये भी इसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, पीपीसी या पीपीएफ। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। ठीक है, जैसे नाम से हमें समझ में आ रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये एक ऐसा कर्व है जो हमें दिखाता है प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी को, उत्पादन की संभावना को, कि ये एक ऐसा वक्र है जो कि दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जो कि एक अर्थव्यवस्था में दिए गए संसाधनों और दी गई तकनीक के द्वारा उत्पादित किए जा सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड with given technology and given resources। ठीक है, तो ये क्या दर्शा रहा है, जो दो गुड्स हैं, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए मान लेते हैं कि इकोनॉमी में से दो ही तरह के गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो वो जो दो गुड्स हैं उनके उन सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को शो करता है जब हमारे पास टेक्नोलॉजी गिवन है, रिसोर्सेज गिवन है, तो हम कितना उत्पादन कर सकते हैं उन दोनों वस्तुओं का। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है ये नहीं दर्शाता, सिर्फ संभावना को दर्शाता है, पॉसिबिलिटी को शो करता है ये कर्व कि कितना पॉसिबल प्रोडक्शन हो सकता है अगर हमारे पास रिसोर्सेज दिए हुए हैं, गिवन रिसोर्सेज हैं, गिवन टेक्नोलॉजी है, उसमें ना तो अपग्रेडेशन हो रहा है, ना तो वो बढ़ रही है, ना वो घट रही है, ना वो डिग्रेड हो रही है टेक्नोलॉजी, ना वो अपग्रेड हो रही है। जब टेक्नोलॉजी गिवन है, रिसोर्सेज गिवन है और उनको हम फुल्ली और ऑप्टिमली यूज़ करते हैं, तो एक इकोनॉमी के अंदर हम दो वस्तुओं के का कितना उत्पादन, कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसको हम शो करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। ठीक है, विच कैन बी प्रोड्यूस, एक्चुअल को नहीं शो करता, सिर्फ संभावना को या संभावित संयोगों को दर्शाता है जो एक अर्थव्यवस्था में दी गई साधनों और तकनीक के द्वारा उत्पादित किए जा सकते हैं। ठीक है, और इसकी कुछ एजम्पशंस हैं, हम ये मान के चलते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं वो फिक्स्ड हैं। ठीक है, जो भी संसाधन है वो गिवन है, उनमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, हमारे रिसोर्सेज ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो गिवन है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है, और जो भी रिसोर्सेज हैं उनको जब हम फुल्ली और ऑप्टिमली यूज़ करते हैं, मतलब उनका सबसे एफिशिएंट जो यूज़ है जब वो हम करते हैं, तो हम कितनी क्या संभावना है या क्या पॉसिबिलिटी है कि हम कितना प्रोडक्शन जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, और सिर्फ दो ही वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एजम्पशन है इसकी। ठीक है, कि जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं या संसाधन हैं, वो जो भी हम दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं उनके उत्पादन में इक्वली एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, संसाधन ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि हमारे पास रिसोर्स है, एक लैंड है, और वो लैंड जो है वो हमारा साउथ में है। ठीक है, और जो साउथ का लैंड है और हम दो रिसोर्सेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, सपोज दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, दो गुड्स का जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं। फर्स्ट गुड जो है वो है हमारा कोकोनट, और सेकेंड गुड जो है वो है हमारा एप्पल। और जो रिसोर्स है हमारे पास, अवेलेबल रिसोर्स जो है वो है हमारे पास लैंड, लेकिन जो ये लैंड है
ये हमारे साउथ इंडिया का लैंड है। अब क्योंकि साउथ इंडिया जो है वो बहुत ह्यूमिड होता है, ठीक है, तो जितना प्रोडक्शन वो कोकोनट का कर सकता है उतना ही प्रोडक्शन वो एप्पल का नहीं कर सकता, ठीक है। तो यही हमारी एजम्पशन है कि जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो दोनों गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो उतने ही इक्वल एफिशिएंसी के साथ नहीं कर सकता। हो सकता है एक गुड को वो ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकता हो और दूसरे गुड को वो उतनी एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जैसे अगर हमारा साउथ इंडिया का लैंड है वो कोकोनट की प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा सुटेबल है, एफिशिएंट है, लेकिन एप्पल के प्रोडक्शन के लिए उतना सुटेबल नहीं है। ऐसे ही अगर हम नॉर्थ इंडिया का लेके चलें कि अगर हमारा कश्मीर का लैंड है तो वहाँ पे जितना प्रोडक्शन हम एप्पल का कर सकते हैं उतना प्रोडक्शन हम कोकोनट का नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि पीपीसी क्या है। पीपीसी को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर भी कहते हैं। ये बेसिकली शो करता है प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ को कि हम कितना उत्पादन की सिर्फ संभावना को दर्शाता है कि हम कितना उत्पादन कर सकते हैं दो वस्तुओं का जब हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो गिवन है, रिसोर्सेज जो है वो गिवन है और रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग बोथ द गुड्स, कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास वो दोनों गुड के उत्पादन में समान रूप से सक्षम नहीं है, ठीक है। अब हम समझेंगे पीपीसी हमने समझ लिया, इसकी एजम्पशन हमने पढ़ ली, ठीक है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उत्पादन संभावना वक्र की, पीपीसी कर्व की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कि पहली है पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि जो पीपीसी कर्व है, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि हम सिर्फ दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड एक्स और गुड वाई, तो पीपीसी जो है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। और दूसरा जो इसकी एजम्पशन है वो है कि पीपीसी इज कॉन्केव टू ओरिजिन, कि ओरिजिन की तरफ जो ये कर्व है ये कॉन्केव होता है, ठीक है, ये कॉन्केव कहलाएगा और ये कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। तो पीपीसी इज कॉन्केव टू ओरिजिन। अब ऐसा क्यों होता है, वाई पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हम दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं और हमारे पास जो भी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है वो गिवन है, उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो अगर हम x की तरफ मूव करेंगे, अगर हम मोर ऑफ x प्रोड्यूस करते हैं तो हमें y को रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी कि y के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब हम x के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो हमें y के प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा एंड वाइस वर्सा, जब हम y के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो हमें x के प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा। और इसका रीज़न ये है कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो गिवन है और उनका हम ऑप्टिमम यूज़ कर रहे हैं। जब हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनका हम जितना भी सर्वश्रेष्ठ जो है यूज़ जो है वो कर सकते हैं उतना हम यूज़ कर रहे हैं, उससे हम और ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो हमें एक के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। इसीलिए जो पीपीसी कर्व है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है कि पीपीसी इज कॉन्केव टू ओरिजिन, की मूल बिंदु की तरफ नतोदर होता है। इस तरह का कर्व क्यों होता है, ये ऐसा कर्व इसलिए होता है बिकॉज आप सबको मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ाया था, ठीक है। तो जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है एमओसी, या यहाँ पे हम इसे कहेंगे एमआरटी, एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सीमांत अवसर लागत, या एमआरटी जिसको कहेंगे सीमांत रूपांतरण की दर, ठीक है। ये क्या होती है कि चेंज इन गुड y अपॉन चेंज इन गुड x, कि जब हम x के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा y का प्रोडक्शन होगा वो हमें ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। एमओसी या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट
मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है? यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या सीमांत अवसर लागत का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को पाने के लिए आपने उसके सर्वश्रेष्ठ विकल्प की कितनी इकाइयों का त्याग किया है, वो कहलाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि व्हेन यू हैव एन एडिशनल यूनिट ऑफ वन प्रोडक्ट, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेट यू हैव सेक्रीफाइस्ड, कि जो भी उसका बेस्ट ऑल्टरनेट था उसकी कितनी यूनिट्स को आपने सेक्रीफाइस किया किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी गुड की एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए। ठीक है, तो एमओसी या एमआरटी जो होती है वो कैसी होती है? यहाँ पे इंक्रीजिंग होती है, बढ़ती हुई होती है। यानी कि जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट एक्स की इंक्रीज करते जाएंगे, हमें वाई के प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने एक यूनिट हमने एक्स की इंक्रीज़ की और उसके लिए हमने 2 यूनिट्स ऑफ वाई जो है वो सेक्रीफाइस किया, और उसके बाद हमने एक और यूनिट यानी कि एक्स की इंक्रीज़ की, तो अब हमें 2 यूनिट से ज़्यादा वाई की यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने ये एज्यूम किया था कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो दोनों ही गुड्स के प्रोडक्शन में इक्वली एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो एमओसी या एमआरटी होता है वो इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, ये होगा चेंज इन वाई का मतलब है लॉस ऑफ वाई, यहाँ पे लॉस ऑफ गुड वाई, और ये है गेन ऑफ गुड एक्स। कि एक्स को गेन करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाई का लॉस उठाना पड़ेगा, और ये बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम एक्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते जाएंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ वाई की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। यानी कि अगर हमने एक यूनिट अगर एक्स की इंक्रीज की है प्रोडक्शन के अंदर और उसके लिए हमने एक ही यूनिट वाई की सेक्रीफाइस की है, तो नेक्स्ट यूनिट एक्स की प्रोड्यूस करने के लिए हमें हो सकता है 3 यूनिट्स या 4 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़े वाई की। सेम क्वांटिटी नहीं होगी, हमें जैसे जैसे हम एक के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे हमें दूसरे का जो लॉस है वो ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। तो एमआरटी या एमओसी कैसी होगी? इंक्रीजिंग होगी, इसीलिए ये कॉनकेव टू ओरिजिन होता है। एमआरटी हो गया आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हिंदी में इसको बोलेंगे सीमांत अवसर लागत, और इसको कहेंगे रूपांतरण की सीमांत दर। तो ये कैसी होती है? बढ़ती हुई होती है। सीमांत अवसर लागत एमओसी या एमआरटी कैसी होगी? इंक्रीजिंग होगी, इसीलिए पीपीसी कर्व जो है वो कॉनकेव टू ओरिजिन होगा। ठीक है, ये तो हमने पढ़ ली इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स इस कर्व के ऊपर होंगे, जितने भी कॉम्बिनेशन गुड एक्स के और गुड वाई के इस कर्व पे बनेंगे, ठीक है, जितने भी कॉम्बिनेशन, सपोज कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, सी, डी या ई, ठीक है, तो हम कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करें, इन सभी जो है कॉम्बिनेशंस पर हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली और ऑप्टिमली यूज हो रहे हैं, जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी है उसको हम बेस्ट यूज़ कर रहे हैं, तब हम इतना उत्पादन कर पाते हैं। अगर कोई अर्थव्यवस्था या कोई इकोनॉमी इस पीपीसी कर्व के अंदर प्रोडक्शन कर रही है, इसका ये मतलब है कि जितने भी उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या उसके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वो उस रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का एफिशिएंट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रही है, यानी कि जो उसके रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल
कि अगर इंडिया की बात करें कि इंडिया का जो भी प्रोडक्शन है, ठीक है, वो कहाँ पे आता है, पीपीसी पे नहीं आ रहा, अंदर आ रहा है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा लेबर है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर किसी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है तो उसका ह्यूमन रिसोर्स जो है वो ऑप्टिमली और एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो अगर हम उसको इस्तेमाल करते तो हमारा प्रोडक्शन इस पीपीसी कर्व के ऊपर होता, ठीक है। और ये पीपीसी कर्व शिफ्ट कब होगा, आउटवर्ड, ऐसे, ये कब शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, ये मैं अभी आपको समझाती हूँ। हमें कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई है, अब हम शिफ्ट्स पढ़ेंगे कि शिफ्ट्स क्या होते हैं। ये हमारा पीपीसी कर्व है, ये गुड एक्स और ये गुड वाई, ठीक है। अगर पीपीसी कर्व के ऊपर प्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब कि हमारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी ऑप्टिमली और ऑप्टिमली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। अगर पीपीसी कर्व के अंदर प्रोडक्शन है, कोई कंट्री जो है वो सपोज ए पॉइंट पे है, इसका मतलब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी है। क्या है, रिसोर्सेज कैसे हैं, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, कि जो भी हमारे पास तकनीक और संसाधन उपलब्ध है उनका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, वो अंडर यूटिलाइज्ड है। अगर उनको पूरा ऑप्टिमली और एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जाए तो प्रोडक्शन जो है वो बढ़ के पीपीसी कर्व के ऊपर आ जाएगा। जो पीपीसी कर्व है ये मैक्सिमम प्रोडक्शन को शो करता है, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, ठीक है। इसके बियॉन्ड तभी जा सकेंगे जब क्या होगा, या तो टेक्नोलॉजी, जो भी हमारी गिवन टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव होती है, ठीक है, या फिर हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे, हमने ये एजम्पशन में एज्यूम किया था कि जो भी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है वो गिवन है और अनचेंज्ड है, कांस्टेंट है, उनमें कोई भी बदलाव या चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो पीपीसी कर्व जो है इस कर्व के बियॉन्ड कब जा सकता है, जब या तो हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी या फिर हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ेंगे, ठीक है। तब क्या होगा, पीपीसी कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, पैरेलल। लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, बाढ़ आ गई, फ्लड या कुछ अर्थक्वेक आ गया, जिसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी है, ठीक है, वो जो है वो गिर गई, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कम हो जाएंगे। उस केस में जो पीपीसी है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, पैरेलल, इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा रही है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ किया है तो उसका पीपीसी कर्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये आंसर करते हैं कि जो पीपीसी कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड, क्योंकि अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने से हमारे रिसोर्सेज नहीं इंक्रीज हो रहे, ठीक है। वो तो हमने पहले ही मान लिया, पीपीसी कर्व जो है वो ओरिजिनल प्रोडक्शन को नहीं शो करता, सिर्फ प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ को शो करता है, जब हमारे जो गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है उनको हम पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो भी हमारे पास ह्यूमन पावर थी उसको हमने पहले ही कंसिडर कर लिया था कि अगर हम उसको ऑप्टिमली एफिशिएंटली यूज़ करेंगे तो हम इतना प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाती है तो उससे पीपीसी कर्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि क्या होगा कि जो कंट्री पॉइंट ए पे थी, यानी कि जिसके रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज हो रहे थे, अब उसके रिसोर्सेज जो हैं वो यूटिलाइज होंगे और जो ये इकोनॉमी है ये टूवर्ड्स पीपीसी कर्व मूव करेगी। लेकिन पीपीसी पर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है।
इसके अलावा अगर ऐसा होता है कि कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो गुड एक्स के प्रोडक्शन के लिए सुटेबल हो जाते हैं या सिर्फ टेक्नोलॉजी जो है वो गुड एक्स के प्रोडक्शन के लिए ही इम्प्रूव होती है, गुड वाई के प्रोडक्शन के लिए इम्प्रूव नहीं होती, तो उस केस में क्या होगा कि पीपीसी जो है गुड एक्स और गुड वाई, पीपीसी जो है वो पाइवोटेड शिफ्ट होगा इस तरीके से, पैरेलल शिफ्ट नहीं होगा। पैरेलल शिफ्ट तब होगा जब रिसोर्सेज दोनों ही गुड के प्रोडक्शन के लिए या टेक्नोलॉजी दोनों ही गुड के प्रोडक्शन के लिए इम्प्रूव होते हैं या बढ़ते हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक्स के प्रोडक्शन के लिए इम्प्रूव होगा तो पाइवोटेड शिफ्ट होगा इस तरीके से, और अगर सिर्फ वाई के लिए इम्प्रूव होगा तो पाइवोटेड शिफ्ट होगा इस तरीके से। सॉरी, ये तो डिग्रेड हो गया। लेकिन अगर रिड्यूस होता है एक्स के प्रोडक्शन के लिए तो ये अंदर की तरफ हो जाएगा कि रिसोर्सेज जो है या टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ एक्स के प्रोडक्शन को डिग्रेड कर रही है तो अंदर की तरफ, और सिर्फ एक्स के प्रोडक्शन के लिए अपग्रेड हो रही है तो बाहर की तरफ। ठीक है, पाइवोटेड शिफ्ट। अगर वाई की बात करें हम, गुड वाई और गुड एक्स, ये हमारा पीपीसी है। तो अगर सिर्फ वाई के लिए रिसोर्सेज इम्प्रूव होते हैं या टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है तो ये इस तरीके से बाहर की तरफ पाइवोटेड शिफ्ट होगा, और अगर सिर्फ वाई के लिए डिग्रेड हो गई है इकोनॉमी तो ये अंदर की तरफ पाइवोटेड शिफ्ट होगा। पैरेलल शिफ्ट होंगे पीपीसी कर्व पे जब टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज दोनों ही गुड के प्रोडक्शन के लिए या तो इम्प्रूव हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाती है या बढ़ जाती है, तो बाहर की तरफ राइटवर्ड शिफ्ट, टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाती है या रिसोर्सेज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं किसी भी नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और सिर्फ गुड एक्स के प्रोडक्शन के लिए अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है तो पाइवोटेड शिफ्ट राइटवर्ड, और सिर्फ वाई एक्स के प्रोडक्शन के लिए टेक्नोलॉजी डिग्रेड होती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट पाइवोटेड। सेम ऐसे ही वाई के लिए कि अगर वाई गुड वाई के प्रोडक्शन के लिए टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई तो राइटवर्ड पाइवोटेड शिफ्ट होगा, और अगर वाई के प्रोडक्शन के लिए टेक्नोलॉजी रिड्यूस हो गई या डिग्रेड हो गई, एक्स पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, एक्स पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो पाइवोटेड शिफ्ट लेफ्टवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व।